अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इस्लामिक इंसाइक्लोपीडिया 99 से हसन आवान मुखातिब हूँ। नाजरीन, जश्न ईद मिलादुन नबी के हवाले से मैं कुछ बयान करना चाहता हूँ। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो स्किप मत कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। जश्न ईद मिलादुन नबी पे कुछ लोग ये एतराज़ करते हैं कि ये बरे सगीर पाको हिंद की पैदावार है, कुरान व हदीस और सहाबा से जश्न ईद मिलादुन नबी साबित नहीं। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का ये एतराज़ सिरे से ही गलत है। देखें, आप ये मेरी वीडियो मोबाइल पर देख रहे हैं ना, क्या कुरान व हदीस और सहाबा से ये चीज़ साबित है? बहुत सारे लोग मोबाइल पे कुरान पाक पढ़ते हैं, अल्लाह का कलाम है, और ये मोबाइल पर पढ़ते हैं, एप्लीकेशंस मौजूद हैं। क्या कुरान व हदीस और सहाबा से ये अमल साबित किया जा सकता है मोबाइल पे कुरान पढ़ने का? पक्की मस्जिदें इस दौर में हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में क्या पक्की मस्जिदें थी? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल नबूवत के मदीना शरीफ में गुजारे, 13 साल नबूवत के मक्का में गुजारे और 40 साल नबूवत से पहले की उम्र है, टोटल 63 साल उम्र। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो 10 साल नबूवत के मदीना शरीफ में गुजारे, रियासत मदीना तो कायम हो गई, अब हर साल जब वो दिन आता तो क्या हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम या उनके सहाबा ने रियासत मदीना सेलिब्रेट किया, नेशनल डे ऑफ रियासत मदीना? तो ये चीज़ साबित नहीं है। मतलब पहले साल में रियासत मदीना तो कायम हो गई, अब हर साल वो दिन आता, लेकिन कोई आपको कुरान व हदीस से ये चीज़ साबित नहीं है कि रियासत मदीना आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मनाई हो। तो हम फिर 14 अगस्त क्यों मनाते हैं? क्या पाकिस्तान रियासत मदीना की बुनियाद पर कायम नहीं हुआ, कलमे की बुनियाद पर कायम नहीं हुआ? ये एक मुसलमान रियासत है, कलमे की बुनियाद पर, रियासत मदीना की बुनियाद पर कायम किया गया पाकिस्तान। 14 अगस्त हम सेलिब्रेट करते हैं, तो क्या ये गलत अमल है? मैं आपको शरीयत की बात समझा देता हूँ। कोई भी ऐसा काम जो कि बराह रास्त कुरान व हदीस से ना करने का हुक्म वारिद हुआ हो, उसकी नहीं और उससे रुक जाने का बराह रास्त कुरान व हदीस में हुक्म जब आ जाता है, फिर वो काम करना नाजायज़ है। अदरवाइज वो काम दुरुस्त है और ठीक है। मतलब किसी काम से जब रुकने का हुक्म आ जाता है तो उस पे रुकना पड़ता है। अगर उसके करने का हुक्म ना भी हो, लेकिन डायरेक्ट उससे रुकने का हुक्म अगर ना हो, तो आप वो काम कर सकते हैं। ये बात समझ लें। मतलब ये चीज़ साबित करना ज़रूरी नहीं है कि कुरान व हदीस और सहाबा से ये अमल साबित है कि नहीं। आप उन्हें कहें कि मुझे ये दिखा दें कि कुरान व हदीस और सहाबा ने डायरेक्ट जश्न ईद मिलादुन नबी ना करने का हुक्म दिया हो। बात समझ में आ रही है ना? लेकिन यही बात सब पे लागू होती है। अगर कोई दावत व तबलीग का भी काम कर रहा है और वो मस्जिद में अल्लाह के मेहमान हैं, और वो ये काम अगर कुरान व हदीस या सहाबा से अगर हम उन्हें कहते हैं कि हमें साबित करके दिखाओ आपने घर बार छोड़ा दावत व तबलीग का, तो ये एतराज़ भी गलत है। तमाम लोगों के लिए दिल खुले करें। मैं मुसलमान उम्मत को एक पेज पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी तमाम वीडियोस इसी हवाले से होती हैं कि खुदारा हमें गैरों ने फिरका वारियत में डाल दिया और हम बट गए। ये बहुत बड़ी चाल है गैरों की, क्योंकि अगर हम एक हो गए तो हम सुपर पावर हैं। लिहाजा अल्लाह का वास्ता है, हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक दूसरे के लिए दिल में मोहब्बत पैदा करें। कोई अच्छा काम अगर कर रहा है, अब दावत इस्लामी वाले हैं, इसके अलावा तहरीक मिनाजुल कुरान वाले हैं और रायवेंड वाले हैं, बहुत सारे ये इस किस्म के काम हैं हम जो करते हैं, तो ये कुरान व हदीस से साबित करने का मसला ही नहीं है। मतलब
یہ وہ کام ہے جن سے منع کرنے کا حکم تو براہ راست نہیں آیا نا، میری بات آپ سمجھیں۔ تو اس کام سے آپ دیکھیں کہ کیا مسلمان امت کو فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے۔ غیروں نے ہمارے دلوں میں یہ بات ڈال دی، یہ یوں ہے، یہ فلاں ہے، یہ اللہ کا واسطہ ہے ایک دوسرے کے لیے محبت دل میں پیدا کریں اور یہ اعتراض ختم کریں۔ کوئی جشن عید میلاد النبی منا رہا ہے، جھنڈیاں لگا رہا ہے، گھروں میں لائٹنگ کر رہا ہے، کوئی کھانے پکا رہا ہے، تو اس میں کیا ممانعت ہے؟ اسی طرح کوئی تبلیغ کر رہا ہے، وہ آپ کو مسجد میں بلا رہے ہیں، آپ جائیں نہ جائیں، ان کی بات سنیں نہ سنیں، براہ راست ان کو غلط تو نہ کہیں، ایک دوسرے کو غلط کہنا چھوڑ دیں، دلوں میں محبت پیدا کریں۔ بس یہ میرا پیغام تھا۔ اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجئے گا، یہ میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، میں ویو شپ کے لیے نہیں کر رہا ہوں، اللہ نے مجھے بہت نوازا ہوا ہے، یہ پلیٹ فارم یوٹیوب میری ارننگ سورس نہیں ہے، بس میں نے یہ صدقہ جاریہ کے طور پہ اسلامک انسائیکلوپیڈیا 99 چینل بنایا ہے، اور آپ لوگوں سے بڑی ہمبلی اور دل کی گہرائی سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، اس پیغام کو آگے ضرور پہنچائیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔